नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि जी के जीएस भी आपका साथ में लेके चल रहा हूँ कि जी के जीएस में फ़िज़िक्स का भी लेके चल रहा हूँ। जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज मैंने इसके साथ ही आपके लिए जी के जीएस का वीडियो भी स्टार्ट कर दिया है। टॉपिक वाइज चलेंगे। सबसे पहले आज टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे खोजों के बारे में, जिन्होंने जो भी डिस्कवरी हुई हैं भौतिकी के क्षेत्र में या केमिस्ट्री के क्षेत्र में, वो सब जनरली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जी के और जीएस में के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे खोज के बारे में। ये पहला वीडियो होगा जी के और जीएस के लेके चलेंगे इसको साथ में, फिजिक्स के साथ में। तो हम स्टार्ट करते हैं। परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। परमाणु यानी एटम की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। किसने खोज की थी परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। परमाणु क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का, किसी भी पदार्थ का परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ का बस छोटा से छोटी यूनिट होती है। ठीक है। परमाणु संरचना के बारे में किसने बताया कि परमाणु स्ट्रक्चर किसने बताया कि परमाणु क्या होता है, कैसे बना होता है। ठीक है, तो परमाणु को संरचना नील बोर व रदरफोर्ड परमाणु की संरचना को सर्वप्रथम किसने डिफाइन किया था? नील्स बोर व रदरफोर्ड ने। ठीक है। गति विषयक नियम, ये तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। भौतिक का जो मैं सिलेबस लेके चल रहा हूँ उसमें गति विषयक नियम यानी न्यूटन के नियम को ही बोलते हैं। गति विषयक नियम यानी मोशन से रिलेटेड जो नियम है, न्यूटन के नियम, उनको क्या बोलते हैं? गति विषयक नियम। उनकी खोज किसने की है? न्यूटन ने। ठीक है, किसने खोज की है? न्यूटन ने। न्यूटन को आप कमेंट में मुझे लिख के बताना कि न्यूटन को फर्स्ट के नियम को क्या बोलते हैं, सेकंड नियम क्या होता है और थर्ड नियम को क्या बोलते हैं। ठीक है। रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी वेकुलर। हेनरी वेकुलर ने क्या की? रेडियो एक्टिविता यानी रेडियो धर्मिता की खोज की। ठीक है, यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की है। मैडम क्यूरी किसने खोज की है? मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी के हस्बैंड रॉबर्ट क्यूरी, और मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है भौतिकी के क्षेत्र में। इन्होंने क्या? रेडियम की खोज की थी, और इन्होंने क्या? रेडियम और यूरेनियम का जो था इन्होंने खोज की है। इनके हस्बैंड रॉबर्ट क्यूरी और इनको मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो ये पूछ लिया जाता है कि मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज़ के बारे में कि ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि किसने नोबेल पुरस्कार जीता। तो यहाँ पे हमें क्या बेसिकली क्या याद रखना है? रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। सापेक्षता का सिद्धांत, ये क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया था। जैसे E=mc², जो फिर लाइट की जो वेलोसिटी वगैरह है उसको डिफाइन करते हैं जिस फार्मूले से। ठीक है, तो ये क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया सबसे पहले। अल्बर्ट आइंस्टीन हिंदी में लिखना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। सापेक्षता का सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने बताया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। रमन इफेक्ट, ये कोई रमन इफेक्ट जो है ये भारतीयों के लिए इनके बारे में जानना बहुत ही गर्व की बात है।
ये पहले भारतीय थे जिन्होंने क्या है, लाइट का जो प्रकीर्णन होता है स्कैट में आप लाइट को डिफाइन किया था। रमन जिसे क्या है, रमन इफेक्ट के नाम से इनका जो नाम था सीवी रमन, सर सीवी रमन। सीवी रमन ने इसकी क्या की, एक्सप्लेनेशन की फर्स्ट टाइम। तो इसे क्या बोलते हैं, रमन इफेक्ट। 1930 में इन्होंने इसकी खोज की थी, रमन इफेक्ट की। ठीक है, तो इनके लिए क्या नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, किसमें, भौतिकी के क्षेत्र में। ये फर्स्ट भारतीय जिसे भौतिकी के क्षेत्र में क्या नोबेल पुरस्कार मिला था। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्योंकि ये पहले भारतीय थे 1930 में, रमन इफेक्ट। ठीक है, तो हमें क्या जानना है, रमन इफेक्ट के बारे में किसने बताया था, सीवी रमन ने। ये होता है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत के बारे में सर मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम क्या होता है, क्वांटम क्या होता है, ऊर्जा का एक दूसरा रूप होते हैं। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, हमें तो सिर्फ क्या याद कर रखना है कि क्वांटम सिद्धांत की बारे में फर्स्ट टाइम किसने बताया। ठीक है, तो क्वांटम सिद्धांत के बारे में फर्स्ट टाइम बताया मैक्स प्लांक ने। इन्होंने 2 नियम दिए हैं इससे रिलेटेड। प्लांक से जो नियम है कि किसी भी कक्षा में जब भी कोई परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, किसी भी परमाणु के, जब हमें पता है कि कोई भी एटम होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के जो के आस पास क्या होती हैं, कोष होते हैं, जिनमें क्या हो, सेल्स होती हैं, जिनमें क्या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन करता है। ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो मोशन करता है उसकी जो मूवमेंट होता है वो उस कक्षा में घूमने से इसका जो होता है एंगुलर मूवमेंट जो होता है, एंगुलर मूवमेंट होता है वो n, उस जो कोष की संख्या होती है n, उसके क्या होता है, गुणज होता है उसका। ठीक है, n इंटू एच अपॉन 4 यानी 2 कुछ करके होता है, पूरा रिकॉल नहीं आ रहा है बस। चलो, मुझे तो सिर्फ इतना ही जानना है हम लोगों की। क्वांटम सिद्धांत के बारे में सबसे पहले डिफाइन किया मैक्स प्लांक ने। ठीक है, विद्युत आकर्षण के नियम इसे कूलाम ने बताया। ठीक है, कूलाम ने बताया इनके बारे में। ठीक है, कूलाम ने विद्युत आकर्षण के नियम होता है किन्हीं भी 2 वैद्य क्षेत्र के अंदर 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाला, वैद्य क्षेत्र में स्थित 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाला फोर्स उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की डिस्टेंस की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है। ठीक है, उनकी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है, वही विद्युत आकर्षण के नियम को कूलाम ने बताया था। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही पता करना है। ठीक है, और आगे जो नॉलेज है वो हम आगे पता करेंगे। ठीक है, आवर्त सारणी को सर्वप्रथम किसने दिया, सर मेंडलीव। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने बताया था, वो किसने करी, वो किस बेस पर है, यानी एटॉमिक नंबर के बेस पे रखी गई है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो क्या है, उसको मोजले ने, उसकी आधुनिक आवर्त सारणी को जो खोज की है वो क्या है, मोजले का आएगा। और फर्स्ट टाइम जो आवर्त सारणी को बनाया है जिसने, वो मेंडलीव पाएंगे। ठीक है, तैरने का नियम इसे बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज। हमें तो सिर्फ क्या है, इनके बारे में सिर्फ बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो तैरने का नियम यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसे न्यूटन के 3rd नियम पर भी बेस मान सकते हैं। जैसे एक्शन एंड रिएक्शन, जब हम तैरते हैं तो पानी पे हम क्या पैर हाथ पर चलाते हैं तो एक्शन एंड रिएक्शन होती है। ठीक है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसी नियम का पालन करता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, तैरने का सिद्धांत के बारे में सबसे प्रथम किसने बताया, आर्किमिडीज ने। ठीक है,
विद्युत अपघटन माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ये बेसिकली जो विद्युत अपघटन के जो नियम है बेसिकली केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग। हमें तो सिर्फ इतना बताना है कि विद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने की, तो सर माइकल फैराडे। ठीक है। विद्युत प्रतिरोध इसको ओम, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध की खोज किसने की, ओम ने। ठीक है। बेसिकली हमें यही जानना है कि ओम का जो ओम विद्युत प्रतिरोध का यूनिट भी ओम ही होता है। ठीक है। एक्सरे, एक्सरे की खोज की रॉन्टजन, रॉन्टजन, विलियम रॉन्टजन ने खोज की थी। ठीक है। एक्स रे की खोज यानी एक्स किरणों की खोज सर विलियम रॉन्टजन ने की थी। ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण ये इसकी खोज भी माइकल फैराडे ने की थी। ठीक है। माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है। तो इसकी खोज किसने की, सर फैराडे ने। इन्होंने 2 नियम दिए थे। ठीक है। किसी इनका फर्स्ट नियम है वो आगे बताएंगे, किसी भी बंद कुंडली में से रिलेटेड है तो आगे बताएंगे। ठीक है। नियम है 2 इनके नियम है फैराडे सर के। लेकिन एग्जाम में से बेसिक पूछेगा कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज नहीं पूछेगा कि कौन रिलेटेड है उसमें ऑप्शन में, तो हम बताएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की है या फैराडे रिलेटेड है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इंसिडेंट से। ठीक है। परमाणु बम ओपनहीमर, परमाणु बम की खोज किसने की, ओपनहीमर। और हाइड्रोजन बम की खोज की एडवर्ड टेलर। और तार का बेतार ये मार्कोनी। तार का बेतार यानी वो जो टेलीफोन थे स्टार्टिंग में, जब आप पहले गांव में जो होते थे लाइन पढ़ के तार से जुड़े हुए थे, लाइन बिछती थी, फिर उन्हें कनेक्ट किया जाता था तो हम कॉल कर पाते थे किसी के लिए, तो वो क्या था उसका तार का बेतार तो होगा मार्कोनी। साइकिल की खोज किसने की, मैकमिलन ने। साइकिल की खोज की सर मैकमिलन ने। और भाप इंजन की खोज किसने की, जेम्स बॉट। पहले तो फर्स्ट टाइम जो रेल का डिब्बा जो बनाया गया था वो क्या है, भाप के इंजन पे चलता था, जिसकी खोज क्या जेम्स बॉट ने की थी। तो ये रहे टॉप 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्कवरी यानी खोजों से रिलेटेड भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन। इसके अलावा हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, वो भी खोज से रिलेटेड होंगे। तो आई होप आप अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे। सो ये वीडियो अब तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।